नमस्कार। सोचिए, एक वादा टूटता है और जन्म होता है इतिहास के सबसे प्यारे, सबसे अनोखे ईश्वरीय रूप का। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की। एक ऐसी कहानी जो परफेक्शन यानी संपूर्णता के हमारे सारे आइडियाज को चुनौती देती है। चलिए, आपको ले चलते हैं ओडिशा के पुरी, जहां समुंदर की लहरों के साथ साथ सदियों से एक गहरा रहस्य भी गूंजता है। ये रहस्य है भगवान जगन्नाथ के अधूरे फिर भी अद्भुत और बहुत ही सुंदर स्वरूप का। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, जो जगत के नाथ हैं, जो पूरे संसार के स्वामी हैं, उनका अपना ही स्वरूप अधूरा क्यों है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो चीज परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी नहीं, बस वही सुंदर है ना? लेकिन ये कहानी इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। ये हमें बताती है कि कभी-कभी सच्चे प्रेम से जन्मा अधूरापन अपने आप में सबसे ज्यादा पूरा होता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, द्वापर युग के अंत में, जहां से एक दिव्य पदार्थ की एक अनोखी यात्रा शुरू हुई थी। तो होता यूं है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करते हैं तो उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन उनका हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा गया, उसे अग्नि भी नहीं जला पाती। वो दिव्य हृदय समुंदर की लहरों पर तैरता हुआ पहुंच जाता है ओडिशा के तट पर, और वहां भील कबीले के सरदार विश्ववसु को मिलता है, जो उसे नील माधव के रूप में गुप्त तरीके से पूजने लगते हैं। और अब इस दिव्य कहानी में एंट्री होती है एक इंसान की, राजा इंद्रद्युम्न की। और यहीं से इंसानी भावनाएं जैसे कि अहंकार और जिद इस कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें एक रात सपने में भगवान नीलमाधव को ढूंढने का आदेश मिलता है। वो अपने दूत विद्यापति को इस काम पर लगाते हैं। विद्यापति चालाकी से और छल से उस गुप्त स्थान का पता तो लगा लेता है, लेकिन राजा का अहंकार और विद्यापति का ये धोखा भगवान को नाराज कर देता है, और नीलमाधव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। राजा का सपना टूट जाता है, लेकिन तब एक आकाशवाणी होती है जो राजा को एक दूसरा मौका देती है। आवाज आती है, राजन, मैं अब तुम्हें इस रूप में नहीं मिलूंगा। तुम समुद्र तट पर जाओ। वहां एक दारू यानी लकड़ी का एक लट्ठा तैरता हुआ आएगा। उसी लकड़ी से मेरा विग्रह बनेगा। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे नाटकीय मोड़ शुरू होता है, जब एक रहस्यमयी कारीगर सामने आता है और एक ऐसी शर्त रखता है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। तो राजा को समंदर किनारे शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशानों वाला वो दिव्य लकड़ी का लट्ठा यानी दारू ब्रह्म मिल तो जाता है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात होती है। राजा की पूरी सेना मिलकर भी उसे 1 इंच नहीं हिला पाती। जानते हैं वो कब हिला? जब राजा इंद्रद्युम्न, ब्राह्मण विद्यापति और भील सरदार विश्ववसु तीनों ने एक साथ मिलकर पूरी भक्ति से उसे छुआ। ये ताकत का नहीं, श्रद्धा का चमत्कार था। तभी वहां एक बूढ़ा रहस्यमयी कारीगर आया। उसने कहा कि वो मूर्तियां बना देगा, लेकिन एक शर्त है। और शर्त ये थी, मैं 21 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह को अंदर से बंद करके काम करूंगा। अगर ये वचन टूटा तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली और फिर शुरू हुआ इंतजार। दरवाजे बंद हो गए। 15 दिनों तक अंदर से छेनी हथौड़ी की ठक ठक की आवाजें आती रहीं। सबको तसल्ली थी कि काम सही से चल रहा है। लेकिन 15वें दिन सब कुछ थम गया। वो ठक ठक की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ बस एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई। अब रानी गुड्डेचा की चिंता बढ़ने लगी। वो घबरा गईं। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, वो कारीगर बहुत बूढ़ा था, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। और बस इंसान की चिंता भगवान को दिए वचन पर भारी पड़ गई। राजा ने वचन तोड़ दिया। दरवाजा खोला गया और सामने जो नजारा था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक टूटे हुए वादे का नतीजा अब सबके सामने था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। वो बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका था और उसकी जगह पर थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा, जिनके न हाथ बने थे न पैर। राजा तो ये देखकर पछतावे से भर गए। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन उसी रात भगवान खुद उनके सपने में आए और बोले, राजन, दुखी मत हो। ये कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही इच्छा है। मैं इसी स्वरूप में रहना चाहता हूं।
मतलब ये कोई इंसानी भूल नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना थी। और प्रभु ने अपने इस अनोखे रूप का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा, मेरे पैर नहीं हैं ताकि मैं अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़कर पहुंच सकूं। मेरे हाथ नहीं हैं ताकि मैं उनकी हर भेंट, हर चढ़ावा बिना किसी भेदभाव के स्वीकार कर सकूं। और मेरी ये बड़ी बड़ी आंखें, ये इसलिए हैं ताकि मैं पूरी सृष्टि पर अपनी नज़र रख सकूं। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे जो चीज़ हमें बाहर से अधूरी लग रही थी, असल में वो अपने आप में कितनी ज़्यादा पूर्ण और गहरी थी। दरअसल ये स्वरूप महाभाव को दिखाता है। ये भक्ति और प्रेम की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां भक्त और भगवान के प्रेम में भौतिक शरीर का भी होश नहीं रहता। और भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए अपने इसी महाभाव वाले रूप को चुना है। इस पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, भगवान को हमारे सोने चांदी, हमारे दिखावे या बाहरी परफेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस भाव के भूखे हैं, सच्ची निश्चल भक्ति के। तो राजा की बेचैनी की वजह से जो वादा टूटा था ना, वो कोई गलती या कोई त्रासदी नहीं थी। वो तो शायद इतिहास की सबसे खूबसूरत भूल थी जिसने दुनिया को भगवान जगन्नाथ का ये प्यारा सा रूप दिया। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है कि सच्ची सुंदरता आखिर है क्या? क्या वो किसी चीज़ के एकदम परफेक्ट, बिना किसी कमी के होने में है, या उस प्रेम और उस भाव में है जो उस अधूरेपन के पीछे छिपा होता है? सोचिएगा ज़रूर।